नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत विपिन पाठक ब्लॉक में है। भैया आज हम फिर माँ शेरावाली के दरबार में आए हैं। जैसा कि आप बता दें, आज माँ शेरावाली यानी नवरात्र का छठा दिन है। आइए आप लोगों को ले चलते हैं फिर वही स्थान पर जहाँ यानी गणेशपुर में, शुद्ध नाम इसका है गणेशपुर। और गणेशपुर यानी सोनहिता दिनों सटा हुआ गांव है, जहां नीम के पेड़ में माँ शेरावाली निकली हुई है। माँ का वास हुआ है आज कई दिनों से, लगातार वहां की भीड़ें बढ़ती जा रही हैं। आइए आज हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है, इसमें निकली हैं या नहीं है, क्या लोगों की क्या राय है। आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम चलते हैं, हमारे दुकानदार लोग हैं यहीं अगल बगल के हैं, दूर दराज से भी आए हुए हैं। पहले हम जानते हैं क्या सच्चाई है। भैया जो माता जी निकली हैं, इसमें कितनी सच्चाई आप बताओ। इसमें सच्चाई है, माता जी पेड़ में निकली हुई है और दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि माता जी पेड़ में निकली हुई हैं, प्रत्यक्ष लोग देख रहे हैं, यही सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और आगे चलते हैं हम। हमारे कुछ कोई परेशानी नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। और लोग हैं और लोगों से रूबरू कराते हैं। तो चाचा आप कहाँ से हैं? रामपुर सकरा। रामपुर सकरा। तो जो देवी जी निकली हैं, आप पहली बार आई हैं? हाँ पहली बार। का लागत आप पे? कार उनका सही बा। अच्छा हाँ, आप विश्वास बा कि जोन बा है? भाई विश्वास बा कि कार उनका सही बा। जी जी हाँ। अच्छा, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माँ है, माँ को ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। कौनो चीज माना जी जी सब चीज में न माना कुछ ना है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार चाचा कई दिन साहब बाटे हैं? हम बाटी आवाज 10 दिन से कि जो चाचा जी देवी जी निकली हैं, का सच्चाई बात में? इसमें सच्चाई बहुत बा। अच्छा, बहुत लोग भला होत बा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये नाते भीड़ ज्यादा बढ़ी चली जाए, ये धीरे धीरे बड़ी चली जाता है। अच्छा अच्छा। तो धंधा हो गया चाचा जी? धंधा हो गया था? हाँ, धंधा अच्छा खासा होता। तो कहाँ तक मने आज जात है? बहुत दूर तो आधा जिला था वो था, अदर जिला से। तो आप जलेबियो ले नहीं तब? हाँ, जलेबी लेवे करी, खाए पानी पी ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम भैया प्रतापगढ़ जिले सदहा बाजार से आए हैं। यहाँ कतौ रहा थे कि वहाँ डायरेक्ट आए? सोनहिता बाजार में। सोनहिता बाजार में रहा था। हाँ। तो ये जो मेला लगा बा, का सच्चाई बा माता जी वाकई में निकली हैं? हाँ सच्चाई है, तभी तो पब्लिक आ रही है। जी जी, इसके लिए पब्लिक आ रही है। पब्लिक बहुत आई, कई हजार पब्लिक आई है। जब तो से कई दिन से ठेला लगाओ है ना? हम ठेला भाई लगा रहे हैं, करीब हमारा हो गया 4-5 दिन से लग रहा है ठेला भी। धंधा हो जाता है? धंधा हो जाता है भैया। अभी हम आए थे, हमारा आधा खाली हो गया है, आधा ही बचा है, अभी आधा 1 घंटे में खाली हो जाएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप इतना बताओ। ओके भाई, थैंक यू। आइए आप लोगों को और लोगों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि आज जो माँ निकली हैं नीम के पेड़ में, कितनी सच्चाई है, लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या आस्था क्या है, ये लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये पूरा आज हम लोग चले हैं आज पर्दाफाश करने। आइए और लोगों से मुलाकात करवाते हैं हम। यहाँ दुकानदारों तो बहुत हैं और यहाँ आप देखिए बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। आज देखा जाए छठवां दिन है नवरात्र का, हम फिर से कवर करने के लिए आए यहाँ पर। हमें ऐसा लगा कि चल करके फिर आप लोगों को दिखाएं कि ये जो मेला है किस तरह से बढ़ता जा रहा है। आइए आप लोगों को और लोगों से रूबरू करवाते हैं। यहाँ देखिए, आप देखिए ये भीड़, माताएं बहनें, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और हमारे पास आए, ये देखिए, कमेटी के सदस्य, और ये देखिए पूरा जनसैलाब आ रहा है। आपकी बहुत ही जरूरत है। नमस्कार भैया। भैया नमस्कार। भैया आप कहाँ से हैं? बस यहीं बगल से ही है। तो हम ये जानना चाहते हैं, जो माता जी निकली हैं गणेशपुर में जी, यहाँ जो भीड़ हम देख रहे हैं कई दिनों से लगातार आ रही है, इसमें सच्चाई क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। अब सच्चाई है, लोग का आस्था है, विश्वास है, इसलिए सच्चाई ही है। जो भी है सच्चाई सच्चाई ही है। इतना जो है तादाद में भीड़ हो रही है, इसमें सब सच्चाई ही है। जो नहीं है, जहाँ आस्था है वहाँ विश्वास है। जी जी, बस यही है, समझ नहीं लीजिए। लोग कमेंट किए कि ये सब अफवाहें हैं, ये सब ऐसा अफवाह
हैं तो उनका कमेंट जो है गलत है। अगर माता रानी यहाँ पे नहीं भी आई होगी तो इतनी आस्था से श्रद्धा से जो भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पे जो उनको आना भी पड़ेगा। मैं कहने का मतलब ये उद्देश्य है बिल्कुल कि अगर इतनी तादाद में जनता आ रही तो माता रानी नहीं भी होगी तब भी आना उनको पड़ेगा, क्योंकि नवरात्र चल रहा है। क्योंकि नवरात्र चल रहा है। जी जी। और हम ये कई दिनों देख रहे हैं ये प्रथम मार्ग बनाया गया है आने जाने का, तो इससे भीड़ जो है कम नहीं हो रही, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, बराबर न होता तो ये लोग आते नहीं, अगर श्रद्धा नहीं होती तो इतने जो है कहने को मतलब कष्ट से यहाँ पे नहीं आते। अच्छा ये बताइए कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं इस समय? यहाँ पे भैया फैजाबाद, सुल्तानपुर जो है आपके आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बिहार तक के आदमी आए, इटावा तक के आदमी आए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप बताएं, थैंक यू इसके लिए। देखिए भैया ये मार्ग है और यहाँ भी दुकानें लगी हुई हैं। आइए हम यहाँ के दुकानदार से पूछते हैं कि क्या मामला है। भैया आप ये बताइए, ये जो माँ शेरा वाली निकली है नीम के पेड़ में, जी जी, पहले बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं? जी बरई पार से आए हुए। आप बरई पार से आए? जी। कितना दिन हो गया दुकान लगाए हुए? दुकान भैया हमको नवरात्र से लगा रहे हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है माँ वाकई में आई हुई है, प्रकट हुई है? जी जी, माँ तो वाकई में आई है, नीम के पेड़ में, नीम के पेड़ में दिख रही है माँ और साक्षात दिख रही है। आप आके उसको जाके देखिए और अनुभव कीजिए, दर्शन कीजिए। जी जी, यानी इसमें सच्चाई है? सच्चाई तो है, 100% है। जी जी। नहीं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अफवाहें हैं। अफवाह भैया कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर मन में श्रद्धा है, भक्ति है तो आप आइए, खुद देखिए, अपने मन से जानिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते चाचा। नमस्ते भैया। चाचा ही कहते रहे माता जी कई दिन से निकली है? आज करीब 25 दिनों से। जी जी। तो लोग कहते हैं चाचा जौन बा अफवाह है, गलत बोलता है। अच्छा, ये सब गलत बोलता है, जीवन कहता है कि अफवाह है। अच्छा, माता जी जीवन है वो साक्षात दर्शन दे हैं। जी जी। नीमे के पेड़े में जीवन निकली है, ये साक्षात है, गलत ना है। ये गलत भावना सोचे ओकर परिणाम वो दे ही, हम न दे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपको। आइए मित्रों, आप लोगों को ले चलते हैं, या इस रास्ते से आप लोगों को आना है वो रास्ता दिखाएंगे। ये यहाँ से जहाँ आप लोगों को दर्शन करना है, अर्थात देवी जी निकली हैं, वहाँ से यहाँ तक की दूरी आधा किलोमीटर मान के चलिए। और ये देखिए आपका गाड़ियों का सैलाब। यहाँ पार्किंग बनाया गया है और यहाँ आप गाड़ी खड़ी करें, ये व्यवस्थाएं हैं। ये रोड है आपका, पक्की सड़क है, यही मेन रोड है। और इधर आप देखेंगे ये गाड़ियों का जुलूल, वहाँ भी पार्किंग बना दिया गया है, आप वहाँ भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये गणेशपुर और सोनीता मार्ग है, यही मेन मार्ग है। इसी मार्ग से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने के बाद फिर वापस जा रहे हैं। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से जानते हैं कि ये लोग आए कहाँ से हैं। ये मेन मार्ग है और ये मेन मार्ग है। इधर से आप आएंगे, ये पक्की सड़क है और ये आपका यहाँ से मुड़ना है आपको अंदर जाने के लिए। यहाँ यह पाटियाँ भी लगाई गई है, हर चीज़ की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने में। आइए और दर्शन करिए। नमस्कार भैया। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, मेरा यही घर है गणेशपुर में। भैया ये जो माता जी निकली हैं, कुछ लोग बहुत सारे अफवाह बता रहे हैं कि ये कोई माता जी नहीं निकली हैं, ये अफवाह है। इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए भैया, जितने मुंह उतनी बातें। जी जी। ठीक, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। जी। और देवी माँ निकली है, सत्य है। जिनको नहीं लग रहा वो आके देख के जाए, दर्शन करके जाएं। जी जी, दर्शन करके जाएं। यहाँ चुनरी और जो भी कुछ है सब लेके जाएं। जी 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 जी। नरियर, चुनरी, प्रसाद सब है। अच्छा, अगरबत्ती, माचिस सब लेके जाएं, अपनी मनोकामना। जी, उनकी मनोकामना पूरी करेंगी माँ। जी जी, अगर विश्वास है तो और नहीं है तो भाई मत आए। हाँ, सत्य कह रहे हैं आप। नहीं है तो मत आए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है तो आए।
अच्छा, ये कितना दिन से ये मेला चल रहा है? ये मेला चल रहा है लगभग 25 दिन से। जी जी। ये कब तक, नवरात्र भर तो रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ जो इस मेले में कहाँ तक के लोग आ रहे हैं? अरे बहुत दूर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया जी, इतने दूर दूर से आ रहे हैं, बनारस, इलाहाबाद। अच्छा, ये माता जी कैसे विख्यात हुई, मतलब कैसे लोग जाने? अच्छा, ये माँ जब निकली तो यहाँ एक रिश्तेदार आए थे और जिनके यहाँ निकली उनके दामाद थे, राहुल शर्मा। उन्होंने देखा और बताया तो उनको एक गनगनाहट से होने लगी देखने के बाद। इसके बाद कुछ लोगों को बुलाया गया, दिखवाया गया और पंडितों को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये माँ है। उनका दर्शन होने लगा और यूट्यूब द्वारा सबको पता चला और आके दर्शन कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए भाई क्या है, और बाकी फोटो आप खींच सकते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आए तो फोटो ना खींचिए। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पाठक आप लोगों का स्वागत गणेशपुर गांव में कर रहा हूं। भैया इस समय हम गणेशपुर गांव में ही जहां नीम के पेड़ माई शीतला स्थापित है, जहाँ उनका उद्गम हुआ और यहाँ पर आए के बाद हमारे यही जो गणेशपुर के मेला के मेन संचालक, मेन मुखिया हमारे डॉक्टर साहब, माता फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात भई और साहब से और कुछ बात पूछते हैं। साहब, कई तारीख के माता जी यही निकली नीम के पेड़ में? 19 तारीख को जो है जी, 19 तारीख को यहाँ इस दरवाजे पर माता जी का जी जी हमारी आवाज गरीब परिवार से जुड़े हैं, रिश्तेदार आया था जी जी और वह लेटा था तो रात में स्वप्न पाया, उसी नीम के पेड़ के नीचे जी जी स्वप्न पाया कि सो रहे हो, हाँ, ऊपर देखिए जो है, सुबह उठ करके ऊपर देखो क्या दिख रहा है। जी, जब उसने देखा जो है तो यह माता जी का जो अवतरित रूप जो है दिखाई पड़ा जी। और उसके बाद धीरे धीरे लोग अगल बगल के लोग आते जाते रहे। देखते देखते जो है यह आज के डेट में क्या ऐसा रूप बन गया जो है जी। यहाँ गांव नहीं, ब्लॉक नहीं, तहसील, जिला स्तर नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा भारत देश जो है इस निगाह से देखना शुरू किया कि माँ का अवतार हो गया है। और इस परिवेश पर जो है धीरे धीरे हम लोग जो श्रद्धालु आना शुरू किए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग लगे रहे। जी 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 जी। और आज यह हुजूम उमड़ पड़ा है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत लोग हम यहाँ सुनते हैं, बहुत लोग अलग अलग विचार के लोग भी रहते हैं तो समाज में, एक विचार के लोग नहीं रहते। कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि ये एक ढकोसला है, कोई बात नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आस्था का बिंदु है, बिल्कुल, और किसी भी कार्य के लिए जो है अगर कोई कार्य करता है तो उसमें यस या नो, नेगेटिव पर्सन भी रहते हैं, पॉजिटिव पर्सन भी रहते हैं। जी जी जी। तो माता जी को मानने वाले जिनकी आस्था है वो माता जी को मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनकी आस्था नहीं है जी जी, वो चाहे जो भी कुछ करते रहे। जी जी जी। लेकिन आस्था हमारा जो है हिंदुस्तान आस्था का प्रतीक है जी। आस्था को लेकर के जो है या कहने सुनने की बात नहीं है, या सीधा जो है प्रत्यक्ष उदाहरण सामने दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें जो है कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपके इस कमेटी में कितने सदस्य लगभग हो गए हैं? लगभग हमारे कमेटी में जो है 25-25 सदस्य हैं जो है, जो सक्रिय हैं। हाँ, उस सक्रिय सदस्य जो है 10 सदस्य हैं। हाँ, बराबर वो देख रहे हैं सारी व्यवस्था। बाकी और 25 लोग 15-10-25 लोग जो है मिल करके सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी जी। और निष्पक्ष भाव से देख रहे हैं। सब अपने घर खाना पीना खा करके जो है तब जा करके आते हैं और हमेशा लगे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, क्या ट्रस्ट कराना चाहते हैं समिति, कुछ ऐसा कुछ दिमाग में है? अब कैसे ये माता रानी की कृपा जैसी होगी जो है जी, किस
किस तरफ हमको जो है अग्रसारित कर रही हैं, क्या हम लोगों को सूझबूझ विवेक दे रही हैं, उस अनुसार जो है हम लोग सोचें। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतना दिन से यहाँ जब से माता जी का यहाँ अवतरण हुआ है तब से आप यहाँ विशेष तौर पे आप यहाँ समय देते हैं। सुबह में 6 बजे आप लगभग पहुँच जाते हैं, रात को ही जाते हैं, सारी व्यवस्था मेला देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत न आने पावे, सारी व्यवस्था आप देखते हैं। कहाँ कहाँ के लोग यहाँ आ जाते हैं लगभग? आप जान लीजिए जो है ये प्रदेश स्तर तक का आदमी यहाँ पहुँच रहे हैं। जी जी जी। आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, कहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं जी। हम लोग तो इस हैरत में हैं कि हम आने वाले जी हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में आने वाले वो हमारे अतिथि के रूप में हम उनका सम्मान कैसे कर ले। जी जी। इतनी भीड़ भाड़ को देखते हुए हम लोगों का हाथ पांव फूल रहा है। जी जी जी। प्रशासन से भी हमने अवगत कराया जो है। जी जी। प्रशासन को अवगत कराया कि ये स्थिति है, आप लोग हमारा सहयोग करिए। जी। और प्रशासन भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। जी जी। उनकी भी जो है व्यवस्था मिल रही है। हमारे यहाँ का प्रधान ने सहयोग किया जो है। जी। देखा रास्ता कहीं नहीं था जो है, साफ सफाई कराए जो है, आदमी लगा कर 40-50 आदमी लगा करके पूरा सब साफ सफाई कराए। जी जी। व्यवस्था दी। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब गणेशपुर गांव को अब गणेशपुर मान लिया जाए तो क्या गलत होगा? ये तो माता जी की कृपा है, मजबूरी है सबको मानने के लिए। जी जी। मानने के लिए बाध्य है। अब गणेशपुर ही हो गया है लगभग। ये एकदम माता रानी की कृपा है कि गणेशपुर को मानना ही पड़ेगा। जी 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 जी। अब इसमें कहने की बात नहीं रही। जी 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 जी। ये हमारे नहीं ये हमारे ये नहीं जी, ये हमारे 4-6 किलोमीटर नहीं, हमारे जिले का नाम रोशन हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। माता रानी ने पूरे जिले का मान सम्मान बढ़ाई है। जी 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 जी। तो ये हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर माताफेर साहब, और इस गणेशपुर ग्राम में जो माता जी नीम के पेड़ में अवतरित हुए हैं, यहाँ इनके ही द्वारा सब पूरा संचालन किया जाता है। सारी व्यवस्था इनके द्वारा, इनकी निगरानी में रखी जाती है ताकि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। लोग कितनी दूर से आते हैं, किसी को कोई प्रकार का कष्ट ना हो, सब आराम से दर्शन करें, प्रसाद ले, अपने घर को जावे। तो इतने व्यस्त इनका शेड्यूल रहता है और इनका आगे भी सोचना है, मानना है कि माता जी की कृपा बनी रहेगी तो आगे चल के यहाँ मंदिर निर्माण होगा और उनकी कृपा बनी रहेगी तो ट्रस्ट या समिति बनाया जाएगा। उसके लिए यहाँ निरंतर कुछ न कुछ काम चल रहा है और सबका ये बराबर ध्यान भी दे रहे हैं कौन सदस्य कहाँ क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आप लोगों के साथ फिर अलग कहीं दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को जय माता दी, धन्यवाद, हर हर महादेव।